नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। दिल्ली शराब नीति घोटाले में अगर इसको घोटाला मानते हैं तो, और अगर मामला मानते हैं तो मामला कह लीजिए। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई है, इसलिए ये घोटाला या कहिए मामला बहुत बड़ा हो गया है। लेकिन दिल्ली शराब नीति घोटाले में या मामले में सबसे बड़ी खिलाड़ी भारतीय जनता पार्टी निकली। जी हां, नरेंद्र मोदी निकले, जेपी नड्डा निकले। कमाल का मनी ट्रेल आया है। आम आदमी पार्टी ने झड़ी लगा दी है आरोपों की, और उस आरोपों की झड़ी के साथ सबूत पेश कर दिए हैं नरेंद्र मोदी, और उनके चेलों के उनकी जुबान से आवाज नहीं निकल रही है कि अब क्या बोलें। क्या आपने कल्पना की है कि जो आदमी कह रहा है कि हमने अरविंद केजरीवाल को रिश्वत दी और कोई सबूत नहीं दे रहा है, जो आदमी कह रहा है कि हमने शराब के लिए, उसका ठेका लेने के लिए आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए दिए, उसका कोई हिसाब नहीं मिल रहा, और इस बात का पूरा हिसाब मिल गया है कि उसी घोटालेबाज से दबा कर खा रही थी भारतीय जनता पार्टी। एकदम 10 अंगुली घोटालेबाज की कड़ाही में डाल दिए थे भारतीय जनता पार्टी ने। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना भारतीय जनता पार्टी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, जेपी नड्डा के लिए बहुत भारी पड़ गया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जेपी नड्डा को, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को गिरफ्तार करने की मांग कर डाली है। कहा है कि सबसे बड़ा जो किंग पिन है शराब घोटाले का, वो जेपी नड्डा है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि मुकदमा दर्ज कराने की बात हो रही थी आम आदमी पार्टी के खिलाफ, और सबूत मिल गए भारतीय जनता पार्टी को खिलाने के। एक घोटालेबाज, दिल्ली शराब घोटाले का सबसे बड़ा माफिया जिसको कहा जा रहा है, वो असल में भारतीय जनता पार्टी को दनादन पैसा खिलाया जा रहा था। ये सबूत पेश किए हैं आम आदमी पार्टी ने आपके सामने। ये जो चिट्ठा है, इसको आप काला चिट्ठा कहिए, नीला चिट्ठा कहिए या हरा चिट्ठा कहिए, हालांकि इसका रंग हरा है। यह सबूत है कि दिल्ली शराब घोटाले का जो माफिया है वो भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी की पार्टी को दबाकर पैसा खिला रहा था। आम आदमी पार्टी को कितना पैसा दिया, किस खाते में गया, इसके सबूत अभी तक नहीं आए हैं, क्योंकि यह जुबानी है। ईडी ने खुद कहा है कि शरद चंद्र रेड्डी उस घोटालेबाज का नाम है, और यह घोटालेबाज मैं नहीं कह रहा हूं, ईडी कह रही है, भारतीय जनता पार्टी कहती है। शरद चंद्र रेड्डी को ठेका देने के लिए आम आदमी पार्टी ने पैसा लिया, अरविंद केजरीवाल और उनके नेताओं ने पैसा लिया। लेकिन यह है कि दिल्ली शराब घोटाले का माफिया असल में भारतीय जनता पार्टी को पैसा दे रहा था। उसका नाम है शरद चंद्र रेड्डी, आंध्र प्रदेश का रहने वाला आदमी, जिसके बयान के आधार पर सारा मुकदमा का है, सिर्फ बयान, उसके आधार पर कायम किया है सारा मुकदमा, और उसी के आधार पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। आम आदमी पार्टी ने कहा, क्योंकि आपको पता होगा अभी कुछ दिन पहले इलेक्टोरल बॉन्ड का जो आंकड़ा आया है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत भारी पड़ गया। ये जो दबाकर घोटालेबाजों से खा रही थी भारतीय जनता पार्टी, जेपी नड्डा की पार्टी, नरेंद्र मोदी की पार्टी, वो दबाकर खाने का ये कच्चा चिट्ठा है शरद चंद्र रेड्डी का। वो पाप जो भारतीय जनता पार्टी के खजाने में है, भारतीय जनता पार्टी के खाते में, ये वो सबूत है। आप देख सकते हैं, ये 2 जुलाई 2022 तब से खिला रहा है ये भारतीय जनता पार्टी को, और ये सवेरे उठता था, भारतीय जनता पार्टी को चंदा देता था। ये कहानी बड़ी दिलचस्प है, जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि 2 जुलाई 2022, 2 जुलाई 2022, 2 जुलाई 2022, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्टोरल बॉन्ड इसने खरीदे। कब? जब दिल्ली में एक्साइज पॉलिसी बन रही थी, तब इसने भारतीय जनता पार्टी को खिलाए पैसे। आप बॉन्ड का ये देख सकते हैं, ये 10 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, कुल मिलाकर 4.5 करोड़ रुपए जब एक्साइज पॉलिसी बन रही थी, लागू थी भारतीय जनता पार्टी के आरोपों के मुताबिक दिल्ली में, उस दौरान 4.5 करोड़ रुपए दिए। लेकिन इसके बाद शरद चंद्र रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मजा आ जाता है भारतीय जनता पार्टी को।
तो जरा क्रोनोलॉजी को समझिए, और यह क्रोनोलॉजी कोई मैंने नहीं तैयार की है, आम आदमी पार्टी ने तैयार की है, बाकायदा तारीख के साथ, साल के साथ, क्या क्या हुआ, ईडी की चार्जशीट में क्या कहा गया, पूछताछ में क्या कहा गया, सबके ब्यौरे के साथ, कि कैसे दिल्ली शराब घोटाला जो हुआ आम आदमी पार्टी के मुताबिक, माफ कीजिएगा भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक और ईडी के मुताबिक, उसके जो माफिया हैं शरद चंद्र रेड्डी, उससे 59 करोड़ रुपए से ज्यादा, 59 करोड़ 50 लाख रुपए टू बी प्रिसाइज, मतलब लगभग 60 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी की पार्टी ने खाए, मतलब दबा कर खाए। तो क्रोनोलॉजी क्या कहती है, जरा इसको समझिए, क्योंकि ये इसको समझना बड़ा जरूरी है। ये क्रोनोलॉजी पेश की है कि क्या है कि इसने कहा आम आदमी पार्टी ने कि नवंबर 2021 से पहले जो है शरद चंद्र रेड्डी, जो नई शराब नीति है दिल्ली की, उसके तहत 5 जोन के लाइसेंस हासिल करता है। चलिए साहब, बहुतों को मिला, शरद चंद्र रेड्डी को भी मिला। नवंबर 2021 से जुलाई 2022, मतलब इस समय तक दिल्ली एक्साइज पॉलिसी लागू रहती है। उसके बाद क्या होता है, 5 जनवरी 2022, उसके पहले क्या होता है कि 5 जनवरी 2022 को अरबिंदो फार्मा, जो शरद चंद्र रेड्डी की कंपनी है, वो 3 करोड़ रुपया दे चुका होता है नरेंद्र मोदी की पार्टी को। फिर 12 जनवरी 2022 3 करोड़ रुपए के बॉन्ड बीजेपी इनकैश कराती है। तो 5 जनवरी को खरीदती है अरबिंदो फार्मा 3 करोड़ के बॉन्ड, 12 जनवरी को बीजेपी भुना लेती है। फिर 2 जुलाई 2022 को 1.5 करोड़ के बॉन्ड और खरीदती है। फिर 12 जुलाई 2022 को उसको भुना लेती है। मतलब कमाल की बात है कि 5 जनवरी को 3 करोड़ और 2 जुलाई को 1.5 करोड़, 4.5 करोड़ रुपए। ये जो है आप देख लीजिए कि इसके पहले, मतलब ये तब की बात है जब घोटाले की बात सामने नहीं आती। इसके बाद क्या होता है, घोटाले की खबर उड़ने लगती है। 9 नवंबर 2022, बड़ा दिलचस्प है, देखिए ईडी की जांच में शरद चंद्र रेड्डी का नाम सामने आता है और 9 नवंबर 2022 को शरद चंद्र रेड्डी कहता है आम आदमी पार्टी के मुताबिक कि हमने कोई पैसा किसी को घूस के तौर पर नहीं दिया। 9 नवंबर 2022 और 10 नवंबर 2022 को शरद चंद्र रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कमाल है, 9 नवंबर को पूछताछ हुई, शरद चंद्र रेड्डी ने कहा कि मैंने नहीं किया, मैंने किसी को पैसा नहीं दिया, मैं केजरीवाल से मिला नहीं। और 10 नवंबर को ईडी जो है वो गिरफ्तार कर लेती है। और अब खेल खुलता है कि कैसे नरेंद्र मोदी की पार्टी दिल्ली शराब घोटाले के माफिया से दबा कर खा रही थी, और जिसको राहुल गांधी एक्सटॉर्शन कहते हैं, फिरौती कहते हैं। 10 नवंबर को गिरफ्तार होता है शरद चंद्र रेड्डी और 15 नवंबर को अरबिंदो फार्मा, जो शरद चंद्र रेड्डी की कंपनी है, शरद चंद्र रेड्डी की 3 कंपनियां हैं, बताएंगे आगे आपको। 15 नवंबर 2022 को अरबिंदो फार्मा क्या करता है, 5 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीदता है और नरेंद्र मोदी की पार्टी के चरणों में समर्पित कर देता है। साहब क्या बात है कि 10 नवंबर को गिरफ्तारी, 15 नवंबर को चंदा कि साहब बड़ा अच्छा किया आपने जो हमको गिरफ्तार कर लिया। मतलब आपने कभी सुना है कि जिसने जो गिरफ्तार हुआ उसने शुक्राने के तौर पर जाकर कहा हो कि बड़ा अच्छा किया आपने गिरफ्तार किया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप देश के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है मैं बेईमान हूं, भ्रष्ट हूं, आप कह रहे हैं कि मैं बेईमान हूं, लेकिन चंदा तो आप ले ही सकते हैं। और नरेंद्र मोदी की पार्टी हाँ क्या दिक्कत है चंदा लेने में। जेपी नड्डा मुस्कुराते हुए चंदा जमा करा देते हैं। इसलिए और इसके बाद तो झड़ी लग जाती है। ये सब ये देखिए 15 नवंबर 2022, ये जो है ये है 15 नवंबर 2022 को पहला चंदा दिया ये। और इसके बाद देखिए 15 नवंबर, ये देखिए 8 नवंबर 23 में आ गए। अब अगले साल 8 नवंबर 23, 8, ये देख रहे हैं, ये पूरा एक ही दिन में खरीदा गया है। 8 नवंबर 2023 ये सारे चंदे बॉन्ड आप देख रहे हैं 8 नवंबर 2023 को खरीदे गए भारतीय जनता पार्टी के लिए। और ये सब ये 8 नवंबर, ये सब 8 नवंबर, और इसके बाद फिर 5, 1, 2 ये सब पहले का। तो एकदम, और इतना ही नहीं है, इसके बाद का ये देखिए
तो जो 3 कंपनियों का मैं जिक्र कर रहा था, वो देखिए अरबिंदो फार्मा है, ये अरबिंदो फार्मा है, और ये एपीएल हेल्थ केयर है, और इसके अलावा जो एक और कंपनी है वो है यूगा फार्मास्यूटिकल। सब दवाई से रिलेटेड कंपनियां हैं, मतलब दबा कर दे रहा था शराब। और ये पूरी रकम जो है वो 59.5 करोड़ रुपए। सोच सकते हैं कि दिल्ली शराब घोटाले का माफिया नरेंद्र मोदी की पार्टी को जेपी नड्डा के चरणों में जाकर 60 करोड़ रुपया दे रहा था। और इसके बाद जो क्रोनोलॉजी है वो कमाल की बात है कि 6 जून 2023 को ईडी सेकंड चार्जशीट फाइल करती है, दूसरी चार्जशीट, और शरद चंद्र रेड्डी को किंगपिन बताती है। ये जो मैं उसको माफिया कह रहा हूं और वो जो किंगपिन कह रहा हूं वो मैं नहीं कह रहा हूं, ईडी ने कहा है, लिख के दिया है। और जो शराब घोटाले का किंगपिन था वो नरेंद्र मोदी पर गजब फिदा था, भारतीय जनता पार्टी पर गजब फिदा था, उड़ाए जा रहा था, जेल में बैठा हुआ था बेचारा और भाजपा पर रुपया उड़ा रहा था। तो 6 जनवरी 2023 को किंगपिन कहा, और 20 जनवरी 2023 को बेल एप्लीकेशन के दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट में शरद चंद्र रेड्डी जो कि अक्यूज्ड है ईडी के मुताबिक, उस पर दबाव डाला जाता है, उस पर एक प्री डिक्टेटेड स्टेटमेंट पर सिग्नेचर करने के लिए कहा जाता है। यह आम आदमी पार्टी ने अपने पर्चे में लिखा है, लेकिन वो कहता है कि 100 करोड़ रुपए जो घूस की बात है वो बेसलेस है, उसने किसी को घूस नहीं दिया। बेल रिजेक्ट कितनी तारीख को? 20 जनवरी 2023 को। अब देखिए 26 अप्रैल 2023, मतलब 4 महीने के बाद, आफ्टर नियरली 6 months ऑफ जेल, शरद चंद्र रेड्डी मेक्स अ यू टर्न। अब क्या कहता है? 4 महीने के बाद हृदय परिवर्तन इसी को कहते हैं। वो जो है ना भारतीय जनता पार्टी का गौतम बुद्ध है शरद चंद्र रेड्डी, उसको ज्ञान मिला 4 महीने में। और ज्ञान क्या मिला? ज्ञान मिला कि जी मैं अरविंद केजरीवाल को जानता भी हूं, अरविंद केजरीवाल को मिला भी हूं, और 100 करोड़ रुपए की रिश्वत की बात सही भी है। पहले जो वो कहता है उससे बिल्कुल सरासर पलट जाता है। ये 100 करोड़ रुपए वाली बात जो है ना, वो आप ठीक कह रहे हैं, हमने जो है राउज एवेन्यू कोर्ट में जो कहा था 20 जनवरी को, वो ठीक नहीं कहा था। अब मेरा दिल बदल गया है। मैटर कहां जाता है? हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट से क्या होता है? शरद चंद्र रेड्डी को जमानत मिल जाती है। और जो उससे भी मजे की बात है कि दिल्ली शराब घोटाले का माफिया किंग पिन ईडी जो है, ईडी कहती है कि हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से बेल दे सकते हैं, आप छोड़ दीजिए। जो दिल्ली शराब घोटाले का माफिया है, किंग पिन है, उसको छोड़ दीजिए, प्यारा आदमी है। और इसके बाद जो है खेल शुरू होता है। जरा कमाल देखिए कि 8 मई 2023 को हाई कोर्ट जो है वो शरद चंद्र रेड्डी को छोड़ देता है और उसके जमानत दे देता है। और उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से अरविंद केजरीवाल पर हमले शुरू होते हैं। तो जो आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बॉन्ड्स के जरिए 50 करोड़ रुपए दिए, 25 करोड़ रुपए दिए अरबिंदो फार्मा ने, और 25 करोड़ 2 कंपनियों के जरिए, 15 करोड़ फ्रॉम यूगा फार्मा स्पेशलिटीज लिमिटेड और 10 करोड़ रुपए एपीएल हेल्थ केयर विच आर होली ओन्ड सब्सिडरीज ऑफ अरबिंदो फार्मा। और इन सब के पीछे जो है वो शरद चंद्र रेड्डी है। तो खेल समझ रहे हैं? 60 करोड़ रुपया दिया और कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी बेईमान आदमी है, उसको जेल में डाल दीजिए, हमको बाहर छोड़ दीजिए, और भाजपा दनादन पैसे लिए जा रही है। तो आम आदमी पार्टी ने जो आरोप लगाया है वो बहुत सनसनीखेज है। उसने कहा कि साहब भारतीय जनता पार्टी पर मुकदमा होना चाहिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल को फंसाया गया है। फंसाया गया है कैसे? ईडी के जरिए। ईडी ने सबसे पहले उसको पकड़ा, उसके बाद जबरदस्ती, वो नाम नहीं ले रहा था अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का, उसने कहा कि मैं जानता नहीं, मैं मिला नहीं, मैंने कोई पैसा नहीं दिया, लेकिन दबाव डालकर आपने पहले तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को इसमें शामिल करवाया जबरदस्ती, और भारतीय जनता पार्टी ने उसको छोड़ने के एवज में, जमानत के एवज में, और वो हमारे सामने है कि हां जमानत मिली और ईडी ने विरोध नहीं किया आम आदमी पार्टी के मुताबिक। तो ये सब कुछ जो है वो शीशे की तरह साफ है। तो
जेपी नड्डा पर, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पर मुकदमा होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को पार्टी बनाया जाना चाहिए, क्योंकि जो दिल्ली शराब घोटाले का माफिया है उसका पैसा भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया है। और एक बार नहीं गया है, 2 बार नहीं गया है, 3 बार नहीं गया है, 4 बार नहीं गया है, 5 बार भी नहीं गया है, पूरे कितने बार गया है? 73 बार, 73 टाइम्स, अलग अलग तरीके से, चाहे वो अरविंदो फार्मा के जरिए हो, चाहे एपीएल हेल्थ केयर के जरिए हो, या युगा फार्मास्यूटिकल्स के जरिए हो। तो ये खेल है। तो जो सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि दरअसल दिल्ली शराब घोटाले का जो खेल है उसकी असली खिलाड़ी भारतीय जनता पार्टी है। उसकी असली खिलाड़ी जो है वो लोग हैं जो ईडी के जरिए अरविंद केजरीवाल पर दबाव बनाना चाहते थे राजनीतिक कारणों से, ऐसा आम आदमी पार्टी का कहना है। तो अब बहुत सारी चीजें सामने आ गई हैं और भारतीय जनता पार्टी कोई जवाब नहीं दे रही है कि जिसको आप घोटालेबाज कहते हैं, जिसको आप माफिया कहते हैं, जिसको ईडी किंगपिन कहता है, वो घोटालेबाज गिरफ्तार होने के बाद भारतीय जनता पार्टी पर, नरेंद्र मोदी के कैंपेन पर क्यों उड़ाया जा रहा था करोड़ों करोड़ करोड़ों करोड़ करोड़ों करोड़, पूरे 59 करोड़ 50 लाख रुपए आम आदमी पार्टी के मुताबिक। यह अपने आप में बड़ा सवाल है और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के लिए इसका जवाब देना मुश्किल होगा। तो जो इलेक्टोरल बॉन्ड का ये जो पूरा चिट्ठा खुला है उससे बहुत सारी चीजें साफ होंगी और आने वाले दिनों में 2024 का चुनाव चलने लगा है उसमें इसका भी असर दिखाई पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो रोशनी है उसमें यह समझ में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी हो या भारतीय जनता पार्टी, ये खाते भी हैं और दबाते भी हैं और खाकर दबाने वालों को बचाते भी हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति हम यूट्यूब पर ही मौजूद है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे चैनल को पहुंचाइए, शेयर कीजिए। ट्विटर हैंडल आर्टिकल 19_इंडिया। नमस्कार।